तरह या बिजली की रफ्तार, मतलब बिजली की रफ्तार से चलने वाला कहते हैं। बिजली की रफ्तार से चलने वाले को हम क्या कहते हैं? बुर्राक। जो मैंने बताया, आइंस्टीन ने क्या बताया, यदि कोई भी व्यक्ति स्पीड ऑफ लाइट मतलब प्रकाश की स्पीड से, बिजली की स्पीड से ट्रेवल करे, चले, तो कहां पहुंच जाएगा फ्यूचर में? वही इनके साथ हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। बुर्राक की स्पीड इतनी अधिक थी कि अभी तक आज तक कोई भी साइंटिस्ट ऐसी मशीन डेवलप नहीं कर पाई जो उतनी स्पीड से चले। वो उनको कुछ सेकंडों में स्पीड अपनी क्या करता है, बहुत अधिक बढ़ा देता है। जब स्पीड बढ़ा देता है वहां समय धीमा पड़ जाता है, मतलब कुछ ही समय में वो फ्यूचर में जाकर के वापस चले जाते हैं। क्या कोई व्यक्ति फ्यूचर में जा सकता है या अपने पास्ट में जा सकता है? पास्ट में जा करके कुछ चेंज कर सकता है, ऐसा पॉसिबल है कि नहीं? जी हाँ, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कोई व्यक्ति फ्यूचर में किस तरह जा सकता है या पास्ट में किस तरह जा सकता है। हाय फ्रेंड्स, मैं फैजान अहमद आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फैजान सर यूपी वाले में। आज हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से हर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। इस थ्योरी के द्वारा ही हम फ्यूचर या पास्ट में जा सकते हैं। तो ये थ्योरी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लगातार पूरी वीडियो जरूर देखें। और ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि फ्यूचर में जाना यार आप समझ रहे हैं कि नहीं इंटरेस्टिंग होगी। इस वीडियो को आप पूरी जरूर देखें। कैसे जा सकते हैं, एक फार्मूला आप लोग मैं बता देता हूँ। वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है लेकिन आप लोगों के लिए काफी इंटरेस्टिंग होगी। एक फार्मूला आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, उस फार्मूले का नाम है यस इक्वल डी अपॉन टी। ये फार्मूला क्या है? यस इक्वल डी अपॉन टी। ये फार्मूला बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। अब आप लोग कहेंगे नहीं पढ़े हैं, अब जान जाएंगे। देखिए, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये फार्मूला हर एक स्टूडेंट पढ़ा होगा। स्पीड इक्वलेंट डिस्टेंस अपॉन टाइम, हर एक व्यक्ति पढ़ा, जो भी हाई स्कूल तक 10th तक ओनली पढ़ाई किया है वो भी फार्मूला पढ़ेगा। चाल बराबर दूरी बटे समय, इसी फार्मूले को यूज करके हम फ्यूचर में जा सकते हैं। कहां पर? फ्यूचर में। अभी फ्यूचर की बात कर रहा हूं मैं, पास्ट की बात इसके बाद करूंगा। तो इसी थ्योरी के द्वारा, इसी फार्मूले के द्वारा हम फ्यूचर में जा सकते हैं। और इसके जाने के बाद किसने की है? हमारे सबसे बड़े साइंटिस्ट आइंस्टीन। जब आइंस्टीन ने इसकी बात की है तो जाहिर सी बात इसमें कुछ ना कुछ तो फार्मूला होगा, कुछ ना कुछ इसमें जरूर होगा। ऐसे कहीं उन्होंने ऐसे कर दी, क्योंकि जो भी पढ़ाई कर रहा है वो जान रहा है आइंस्टीन का कितना बड़ा योगदान हमारे विज्ञान क्षेत्र में है। और स्टीफन हॉकिंस, जिनकी डेथ अभी जल्दी हाल ही में हुई है, उन्होंने भी इस पर काफी रिसर्च किया फ्यूचर में जाने के बारे में। और वो एक बार क्या किए थे? पार्टी अटेंड किए थे। किसके लिए? फ्यूचर यात्री के लिए, जो फ्यूचर में यात्रा करते हैं, टाइम ट्रेवलर होते हैं, टाइम मशीन के थ्रू, उनके लिए उनको एक बार दावत भी दी थी। अभी उस दावत के बारे में बताऊंगा आप लोगों को। चाल बराबर दूरी बटे समय हम यूज कर लेते हैं। जो भी मैथमेटिक्स पढ़ता होगा वो जानता होगा, हम नीचे एक लगा दें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम तिरछा गुणा करेंगे, दूरी क्या हो जाएगी? दूरी एकम, दूरी हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा? चाल गुणे समय। मतलब एक चीज हमको यहाँ समझ में आ रहा है, अगर हमको किसी भी जगह की दूरी निकालनी हो, किसी भी जगह की, उसकी चाल और समय को हम गुणा कर दें। क्या कर दें? चाल और समय को हम गुणा कर दें तो हमारी दूरी निकल आएगी। मतलब मान लो हमको लखनऊ जाना है। कहाँ जाना है? लखनऊ की दूरी कितनी होती है? टोटल 200 किलोमीटर होती है हमारे यहाँ से, 200 किलोमीटर। अगर हमारी चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटे बाइक की स्पीड है तो हमको कितना समय लगेगा? 2 घंटे। 100 दूनी 200, मतलब जितनी दूरी हो, चाल और समय को गुणनफल को दूरी कहते हैं। इस दोनों को गुणा करके इतना आना चाहिए। अब यहाँ देखिए 100 है ये, अब ये 2 है, तब अगर हम स्पीड और बढ़ा दें, स्पीड अपनी 200 कर दें, समय देखिए 1 हो गया। मतलब जैसे चाल हमारी बढ़ी, पहले 400 थी, समय 2 घंटे लग रहे थे, चाल 200 होगी, समय 1 हो गया। और उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए हमारी जो है दूरी 150 है। कितनी दूरी? 150 है कहीं की। और स्पीड हमारी है 75। कितनी है? 75 है। तो पहले कितना टाइम लगेगा? 2 घंटे लगेगा। लेकिन अगर हम स्पीड और बढ़ा दे रहे हैं, इतनी 150 कर दे रहे हैं, 1 घंटे लगेगा। स्पीड और बढ़ा दे रहे हैं, 1 घंटा लग रहा है 150 में ना, 150 किलोमीटर में 1 घंटे लग रहा है। अगर हम स्पीड और ज्यादा बढ़ा दें, बहुत ज्यादा बढ़ा दें, तो कैसा होगा? हम 10-15 मिनट पहुंच सकते हैं। मतलब अभी घंटे में चल रहा था, 2 घंटे 1 घंटे, तो मिनट हो जाएगा वहां पर। मतलब क्या साबित हो रहा है? किसी भी चीज की हम जितनी स्पीड बढ़ाएंगे, ये हमारी चाल है, स्पीड मतलब चाल, और क्या समय। फार्मूले से अगर हम देखें S बराबर डी अपॉन टी, तो क्या है? हमारी स्पीड और समय एक दूसरे के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है। सब लोग पढ़े होंगे व्युत्क्रमानुपाती। मतलब स्पीड बढ़ेगी, चाल बढ़ेगी तो समय कम होगा, चाल घटेगी समय बढ़ेगा। वही यहाँ पर है, हम किसी भी चीज की चाल बढ़ाते जाएंगे, समय वहां क्या होगा? बहुत कम हो जाएगा। सेम प्रोसेस हम यहाँ पर यूज करेंगे। देखिए हम सेम प्रोसेस यहाँ पर यूज करेंगे कि मान लीजिए हमारे सूरज से, ये हमारा पृथ्वी है, ये हमारी सूरज है, इसके बीच सूर्य के बीच की दूरी कितनी है?
1.49 10⁻8 किलोमीटर, इतनी दूरी हमारे पृथ्वी से शुरू की है। दूरी तो हमारी क्या है बीच में, दूरी तो हमारी कभी घटेगी बढ़ेगी, दूरी लगभग हमारी फिक्स है, बहुत ही कम चांस है घटने बढ़ने की, ठीक। तो फिर लेकिन बात हम कर रहे हैं, जिस तरह आप समझ सकते हैं, आपके घर से आपके स्कूल की दूरी फिक्स होती है, ठीक, लेकिन आपकी जो आने की स्पीड है और जाने की स्पीड है और समय देखिए हमेशा चेंज कम ज्यादा लगता होगा, क्यों। उसी तरह यहाँ पर है, अगर चाल बराबर दूरी बटे समय, बस सेम ही हमारा प्रोसेस है फ्यूचर में जाने का। देखिए अगर हम किसी चीज की स्पीड बहुत अधिक कर दें तो वहां पर समय क्या हो जाएगा, समय कम हो जाएगा। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल बताया, चाल हम बढ़ाएंगे समय कम होगा, हम चाल बढ़ाते चले गए समय बहुत कम होता चला गया, तो इसी तरह क्या होता है, समय धीमा पड़ जाएगा। जब समय धीमा पड़ जाएगा आप कहाँ पहुंच जाएंगे, फ्यूचर में पहुंच जाएंगे, अपने भविष्य में पहुंच जाएंगे। कहाँ पर, भविष्य में। आइंस्टीन ने क्या होता है वो बताता हूं मैं। आइंस्टीन ने बताया यदि कोई भी व्यक्ति किसी मशीन के थ्रू कहां पर चला जाए, किस स्पीड से चले, स्पीड ऑफ लाइट, कोई भी व्यक्ति स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करे, कितनी स्पीड ऑफ लाइट होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, मतलब इतनी स्पीड से एक सेकंड में कोई भी व्यक्ति ट्रेवल करे तो कहां पहुंच जाएगा, फ्यूचर में। कहां पहुंच जाएगा, फ्यूचर में। तो इतनी स्पीड अभी तक, लेकिन अभी हमारे पृथ्वी पर ऐसी कोई भी रॉकेट का डिजाइन नहीं कर पाए हम इतनी स्पीड से चलने वाले की, जो स्पीड ऑफ लाइट से चले, लेकिन फ्यूचर में पॉसिबल हो सकता है। क्योंकि जब जहाज नहीं बने थे, ट्रेन नहीं बनी थी, तो आज से 500 साल पहले बात कर ली जाए, कोई सोच सकता था कि कोई जहाज में सफर हवा में कर सकता है। जिस बंदे ने पहली बार बात की होगी कि मैं ऐसी चीज बनाऊंगा जिससे लोग हवा मोड़ेंगे, तो उसका लोगों को मजाक उड़ाया होगा। उसी तरह फ्यूचर में जाने का भी कॉन्सेप्ट है, जो चीज नहीं बनी होती उसको लोग ऐसा समझते हैं, लेकिन जब बन जाता तब समझ में आता है। जिस तरह एडिसन ने बल्ब को बनाने की बात की, उसके दोस्त यारों ने और अमेरिका में रहने वाले सभी साइंटिस्टों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन उसने बल्ब बना करके सारी दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया था। उसी तरह क्या है, फ्यूचर में जाने का कॉन्सेप्ट यही है। हमको सबसे पहले क्या करना होगा, बहुत ही स्पीड में चलने वाली कोई मशीन बनानी होगी जो स्पीड ऑफ लाइट से चले। एक साइंटिस्ट उन्होंने क्या बताया वो भी देखते हैं हम। ये तो हमारे आइंस्टीन ने बताया, स्पीड ऑफ लाइट, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, एक बंदे ने बताया। देखिए उन्होंने ये बताया कि अगर हम एक रॉकेट ले लें, क्या ले लें, फ्यूचर में जाने सबसे अच्छा प्लान तो स्पीड ऑफ लाइट, लेकिन अगर स्पीड ऑफ लाइट से हमारी स्पीड कम भी है फिर हम फ्यूचर पहुंचते हैं, लेकिन कितने समय के लिए, कुछ माइक्रो सेकंड मिली सेकंड के लिए, जो हमको पता नहीं चलता। देखिए कोई आप एक रॉकेट ले लीजिए, इस रॉकेट में क्या रख दीजिए, घड़ी रख दीजिए, इस रॉकेट में घड़ी रख दीजिए और एक घड़ी पृथ्वी पर रख दीजिए। कहाँ पर, पृथ्वी पर। और इसमें कोई बंदा बैठ जाए, फिर घड़ी का जो चल रही है स्पीड से, हम पृथ्वी से बैठ के, जैसे हम मिसाइल को रॉकेट छोड़ते हैं, हम अपने स्पेस स्टेशन बैठ के उसकी स्पीड घटा बढ़ा सकते हैं और देख सकते हैं उस समय क्या वर्क कर रही है, क्या कंडीशन में है। हम पृथ्वी पर बैठ के घड़ी का टाइम देखें। पहले क्या होगा, हमारी रॉकेट जो है जब नॉर्मल स्पीड में चल नहीं रही है, घड़ी जिस तरह हमारी पृथ्वी चल रही है इस तरह जो रॉकेट में घड़ी वो चलती रहेगी। लेकिन जैसे जैसे हम रॉकेट की स्पीड बढ़ाते जाएंगे, किस चीज की, रॉकेट की, हमारी घड़ी की स्पीड क्या होगी, स्लो होती जाएगी। जैसे जैसे स्पीड बढ़ाएंगे हमारी घड़ी की स्पीड स्लो होगी। लेकिन जैसे ही ये रॉकेट स्पीड ऑफ लाइट प्राप्त कर लेगी, क्या, स्पीड ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश की गति से चलने लगेगी, तो घड़ी क्या होगी, चलना ही बंद हो जाएगी, घड़ी चलना ही बंद हो जाएगी, मतलब फ्यूचर में पहुंच चुकी है। लेकिन अगर हम अपनी स्पीड और भी बढ़ा दें, कैसी कंडीशन आएगी, घड़ी चलने के बजाय उल्टी दिशा में चलने लगेगी, जैसे हमारी घड़ी इस दिशा में चलती है, क्लॉकवाइज जिसको हम कहते हैं। लेकिन जैसे स्पीड ऑफ लाइट प्राप्त करेगी घड़ी रुक जाएगी। स्पीड ऑफ लाइट से भी अधिक हम अपनी स्पीड बढ़ाते हैं रॉकेट की, तो एंटी क्लॉकवाइज चलने लगेगी। क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज चलने लगेगी। यही सब कॉन्सेप्ट किस चीज के हैं, फ्यूचर में जाने के हैं। और एक प्रूफ मैं दे रहा हूँ आपको, फ्यूचर में जाने का प्रूफ जो आपको 100% सही लगे। देखिए हमारी, मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, क्या पृथ्वी है, और पृथ्वी बाहर आप लोग देखते होंगे सैटेलाइट होती है। क्या होती है, सैटेलाइट होती है, जो कि हर समय पृथ्वी की चारों तरफ परिक्रमा करती रहती है। और सैटेलाइट में क्या होती है, घड़ी जो लगी होती है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम होता है, मतलब पूरे दुनिया का मानक टाइम होता है, वो वही सैटेलाइट से ही निर्धारित किया जाता है। तो क्या होता है, इसमें जो घड़ी लगी होती है सैटेलाइट में, हर 2 मिनट पर, कब, हर 2 मिनट पर 8 माइक्रो सेकंड से लगभग 12-13 माइक्रो सेकंड का टाइम इसका क्या होता है, चेंज होता रहता है। मतलब हर 2 मिनट में घड़ी को हमको रीसेट करना पड़ता है, फिर से सेट करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि इसका टाइम, सैटेलाइट की स्पीड अधिक होती है, बहुत अधिक नहीं लेकिन फिर भी तेज होती है। सैटेलाइट चलेगी घड़ी का, मैंने क्या होता है, किसी चीज की स्पीड हम बढ़ाएंगे तो वहाँ समय कम पड़ जाएगा, समय कम पड़ जाएगा
तो हम फ्यूचर में पहुंच जाते हैं। उसी तरह सैटेलाइट क्या होती है, हर 2 मिनट में हमको इस घड़ी को सेट करना होता है। अगर 2 मिनट में हम घड़ी सेट ना करें तो हमारी पृथ्वी पर संपूर्ण टाइम हर जगह लिया जाता है, टाइम का सिस्टम डगमगा जाएगा। और सैटेलाइट मतलब उस समय के लिए फ्यूचर में पहुंच जाती है। कहाँ पर, और एक एग्जाम्पल मैं और आपको देता हूँ। आप लोगों ने कभी महसूस किया होगा कि आप लोग कहीं गए हों, कहाँ पर, कहीं पर गए हों। अब आपको जो वहाँ पर वातावरण, जो वहाँ की भौगोलिक कंडीशन है, वहाँ की जो भौगोलिक कंडीशन आप लोग वहाँ पर देखेंगे कि यार मैं यहाँ पर पहले कभी आया हूँ। आपको ऐसा महसूस होगा कि मैं यहाँ कभी गया हूँ, लेकिन वास्तव में आप वहाँ कभी नहीं गए होंगे। यही क्या है, फ्यूचर है। आप टाइम स्लिप कर देंगे कुछ सेकंड के लिए, लेकिन आप जान नहीं पाए। बहुत बार आप लोग के साथ ये भी हुआ होगा, आप लोग रात में सोने की तैयारी कर रहे होंगे, आप लोग सोए नहीं होंगे वास्तव में, लेकिन आपको लगेगा मैं सो चुका हूँ, फिर दोबारा उठाऊं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। यही सब क्या है, जो आपको लगा मैं सो चुका हूँ, आप वास्तव में सोए नहीं है, लेकिन आप कुछ समय के फ्यूचर में पहुंच गए थे अपने। कहाँ पर, फ्यूचर में पहुंच गए थे, लेकिन आप वास्तव में नहीं सोए थे। फ्यूचर का कॉन्सेप्ट है। तो फ्यूचर में जाने की बात हो रही है अभी तक, भविष्य में, अभी पास्ट में जाने की बात नहीं हुई है। अभी मैं वो भी बताऊंगा, और मैं आपको ऐसा प्रूफ दूंगा 100% श्योर, जिससे आपको मानना पड़ेगा कि फ्यूचर में लोग जा सकते हैं। देखिए क्या प्रूफ है। अगर उस प्रूफ पे आपको और अच्छे से वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो मैं उस पर और अच्छे से वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि वो प्रूफ में देने के लिए, उस खाली प्रूफ देने के लिए मुझे 15-20 मिनट की वीडियो हो जाएगी, जिससे वीडियो काफी लंबी हो जाए, इसलिए मैं इसमें शॉर्ट में प्रूफ देता हूँ। देखिए आप लोगों में जो है, मतलब मुसलमान में सबसे पवित्र किसको माना जाता है, सबसे पहले किसको माना जाता है, अल्लाह ताला को। ठीक, इसके बाद हमारे जो पैगंबर थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माना जाता है, इनको माना जाता है। उसके बाद अल्लाह के पास सबसे बड़ा दर्जा इनका है। ये कहाँ पर गए थे, इनसे मिलने के लिए, जिसको क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं मेराज। हम कहते हैं ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, हमारे जो हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो मेराज पर गए थे अल्लाह ताला से मिलने के लिए। वो कैसे गए थे, कैसे गए थे वो, अब बात आ जाती है। लोग सब जान रहे हैं कि मेराज पे गए थे, लेकिन नहीं जान रहे वो फ्यूचर में पहुंच गए थे। कैसे पहुंच गए थे, देखिए वो क्या होती है, एक रात होती है, एक रात में आराम फरमाते हैं। कहाँ पर, मस्जिद हराम में वो आराम फरमा रहे होते रात के समय में। मस्जिद हराम में आराम फरमा रहे होते हैं, वहाँ पे जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं और उनको बताते हैं कि आप आके हैं उनके सामने, बताते हैं ऐसे ऐसे कि आपको चलना है। मस्जिद हराम में आते हैं, उनको एक घोड़ा आता है, घोड़ा नहीं मतलब बुर्राक नाम रहता है उसका, क्या नाम रहता है, बुर्राक। घोड़े से जो नीचा होता है थोड़ा छोटा होता है, गधे से थोड़ा बड़ा होता है। और यहाँ पे कहाँ जाते हैं, यहाँ से मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, इस घोड़े पे सवार होकर के कहाँ जाते हैं, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ सभी नबियों की इमामत करते हैं, सभी लोगों को नमाज पढ़ाते हैं, फिर यहाँ से जाते हैं अल्लाह ताला के पास मिलने के लिए मेराज पर। अब सोचिए आप, मात्र एक रात में, किसके समय में, एक रात में पूरी नहीं पूरी होती है, मात्र कुछ घंटे में वो कहाँ से, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा जाते हैं, फिर मस्जिद अक्सा से 7वें आसमान पर जाते हैं, वो वापस आते हैं। कैसे, कुछ घंटों में, कितनी देरी में, कुछ घंटे में हो जाते आते हैं। अब मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा के बीच की दूरी कितनी लगभग है, 1200 किलोमीटर के समथिंग है। अब आप सोचिए कुछ घंटों में यहाँ से यहाँ, अभी हमारे पास जो फ्लाइट है, जहाज चलती है, उसकी स्पीड भी कितनी होती है, 600 किलोमीटर प्रति घंटे। अगर उस समय जहाज भी नहीं था, जहाज से जाते फिर उनको कम से कम 2 घंटे खाली मस्जिद हराम मस्जिद अक्सा जाने में लगते हैं। लेकिन वहाँ क्या हुआ, बुर्राक जो है, अगर इसका हमको ये मालूम हुआ, अगर हम इसका उर्दू में ट्रांसलेट करें, उर्दू में हिंदी में, तो बुर्राक का मतलब आता है, क्या आता है, बुर्राक का मतलब होता है बिजली की तरह। किसकी तरह, बिजली की तरह या बिजली की रफ्तार, मतलब बिजली की रफ्तार से चलने वाला कहते हैं। बिजली की रफ्तार से चलने वाले को हम क्या कहते हैं, बुर्राक। जो मैंने बताया, आइंस्टीन ने क्या बताया, यदि कोई भी व्यक्ति स्पीड ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश की स्पीड से, बिजली की स्पीड से ट्रेवल करे, चले, तो कहाँ पहुंच जाएगा फ्यूचर में। वही इनके साथ हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। बुर्राक की स्पीड इतनी अधिक थी कि अभी तक आज तक कोई भी साइंटिस्ट ऐसी मशीन डेवलप नहीं कर पाई जो उतनी स्पीड से चले। वो उनको कुछ सेकंडों में स्पीड अपनी क्या करता है, बहुत अधिक बढ़ा देता है। जब स्पीड बढ़ा देता है, वहां समय धीमा पड़ जाता है, मतलब कुछ ही समय में वो फ्यूचर में जाकर के वापस चले जाते हैं अक्सा मस्जिद में, फिर जाते हैं वहां से वहां, और 7 आसमान, 7 बार का पर्दा खुलता है, दरवाजा खुलता है 7 आसमान का, एक आसमान से दूसरे आसमान, फिर दूसरे तीसरे चौथे। अभी ये भी आपको वार्म होल एक्चुअली होता है, उस बारे में बताऊंगा मैं। इसका भी कुरान में भी जिक्र आया है, इसका जिक्र कुरान में भी आया है, सूरह अर्श में, जिसमें पूरा इसी का जिक्र किया गया है। मतलब फ्यूचर से रिलेटेड काफी कॉन्सेप्ट हमारे कुरान में भी आया है। और कुरान के साथ साथ ये भारत में एक मंदिर है, उसमें भी इसका जिक्र आया। अभी उस मंदिर का भी जिक्र मैं करूंगा। मतलब धार्मिक पुस्तकों में सभी जगह इसका जिक्र आया है। एक बार जो है, अभी देखिए, पहले देख लीजिए, तो यहाँ मैं क्या बता रहा था, मेराज पे जाने के बाद तो बुर्राक के द्वारा जाते हैं, यहाँ से वापस आते हैं। इतनी अधिक स्पीड रहती है इस बुर्राक की, तो कुछ समय में जाते हैं वापस चले आते हैं।
टाइम ट्रेवल करके। और इसका मैं प्रूफ एक और दे दूं, आप कुछ लोग कहेंगे कि ये टाइम ट्रेवल नहीं किए हैं, वो मतलब अल्लाह ताला का चमत्कार था, मतलब उन्होंने अपनी क्या बोलते हैं अपने द्वारा बुलाया वापस भेजा। लेकिन प्रूफ करता हूँ कैसे टाइम ट्रेवल किया। वो जब वापस आते हैं बताते हैं कि उन्होंने रास्तों में जब जा रहे थे अल्लाह ताला से मिलने अर्श पे, उनके अर्श के बाद जाते मिलने, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया आने के बाद अपने साहबियों से कि वो जाते समय जहन्नमी और जन्नती दोनों लोगों को देखे, किसको, जहन्नम में रहने वाले और जन्नत में रहने वाले। अब प्रूफ हो गया ना कि उन्होंने टाइम ट्रेवल किया, कैसे प्रूफ हो गया देखिए। अल्लाह ताला कुरान शरीफ फरमाते हैं कि जितने समय में ये यहाँ से कहाँ पहुँचते हैं, मेरे पास आते हैं, उतने समय में दुनिया के लिए 50,000 साल से ज्यादा समय हो चुका था। मतलब वो 50,000 साल से ज्यादा फ्यूचर में जाकर वापस आए थे। अब ये भी प्रूफ हो रहा है, देखिए कैसे प्रूफ हो रहा है। उन्होंने बताया मैं जन्नती और जहन्नमी लोगों को देखा। अब मैंने जिब्रील से पूछा ये कौन है, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम बताए ये जन्नती है जहन्नमी है, ऐसे बताएं। अब ये बात आती है कि हम लोग क्या पढ़ते हैं कुरान में, कहीं भी क्या पढ़ते हैं कि लोग जब मरते हैं तो कब्र में रहते हैं। पहले क्या होता है उनके साथ कब्र का अजाब होता है, किसी का अजाब, कब्र का अजाब। जो जन्नत और जहन्नम का फैसला कब होगा, जब कयामत आ जाएगी। जब कयामत आ जाएगी तब जन्नत और जहन्नम का फैसला होगा। उससे पहले कोई न जन्नत में जाएगा न जहन्नम में जाएगा। जो भी गुनाह किया रहेगा कब्र में झेलेगा, अच्छा काम किया रहेगा कब्र में उसके लिए अच्छे काम होंगे। तो जन्नत और जहन्नम तो फैसला कब होगा, कयामत के बाद। लेकिन उन्होंने क्या बताया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैं जन्नती और जहन्नमी को देखा। वो कैसे देख लिए हैं, क्योंकि वो 50,000 साल आगे चले गए थे। इससे भी कुरान से साबित हो रहा है वो कहाँ पहुंच गए थे, 50,000 साल आगे पहुंच चुके थे फ्यूचर में। क्योंकि बताया ना उनकी बुर्राक की स्पीड इतनी अधिक थी, वो कुछ ही सेकंडों में बहुत आगे पहुंच गया था। वो 50,000 साल आगे जाके फ्यूचर जन्नती और जहन्नमी लोग को देख के वापस आ गए। कहाँ पर, अपने उसी समय में, लगभग 600 ईस्वी के समय में। क्योंकि उनकी जन्म कब हुआ था, दुनिया के हिसाब से देखा जाए 570 ईस्वी माना जाता है, और इस्लाम के हिसाब से देखा जाए तो वही एक सन चालू हो जाता है। उन्होंने जो बताया जन्नत और जहन्नम के बारे में, वो फ्यूचर में यात्रा करके मतलब बहुत ही आगे समय पहुंच चुके थे। क्योंकि कुरान में इसका अल्लाह ने जिक्र किया कि वो 50,000 साल पूरा दुनिया के बराबर थी। जो एक चीज दिया हुआ है कहाँ पर, भागवत पुराण में। भागवत पुराण, अगर हम पुराण की बात करें, पुराण हमारे होते हैं 18। कितने पुराण होते हैं, 18। जैसे मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, शिव पुराण, कल्कि पुराण, ये सब क्या पुराण होते हैं। इसी तरह 18 होते हैं। और वेद की बात की जाए तो वेद होते हैं 4। तो वेद का ही निचोड़, वेद को समझाने के लिए पुराण बनाए गए, कितने 18। तो भागवत पुराण में एक का जिक्र हुआ, एक स्त्री का, उस स्त्री का नाम है रेवती। इनकी सुंदरता बहुत ही अधिक दूर दूर तक ख्याति प्रसिद्ध थी। तो इनके जो पिताजी रहते हैं वो कहते हैं मेरी पुत्री इतनी अधिक खूबसूरत है कि मैं अपनी पुत्री का विवाह पृथ्वी पर नहीं करूंगा, किसी और ग्रह पर जाकर अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। तो वो जाते हैं ब्रह्मा जी से मिलने, किससे, इनके पिताजी ब्रह्मा जी से मिलने। तो ब्रह्मा जी के पास जब पहुंचते हैं तो ब्रह्मा जी कहते हैं तुम जितने समय में मेरे पास आए हो, इतने समय में तुम्हारे पृथ्वी पर समय बहुत अधिक हो चुका है। मतलब अपनी तुम्हारी पुत्री जो पृथ्वी पर है क्या है, वो जाते हैं ब्रह्मा जी के पास, अपनी बीवी को लेकर अपना जाते हैं, पुत्री को अपनी पृथ्वी छोड़ देते हैं। वो कहते हैं तुम मेरे पास जो आए हो पृथ्वी पर तुम्हारा समय लगभग 100 साल से मतलब बहुत अधिक हो चुका, कितना हो चुका डेट नहीं याद है, तो बहुत अधिक समय हो चुका, तुम्हारी पुत्री अब तक काफी उम्र दराज हो चुकी होगी। उन्होंने भी बताया कि ब्रह्मांड में हर जगह का समय अलग अलग होता है। आइंस्टीन ने एक चीज और बताया, अभी फिर बता दे रहा हूँ, मंदिर के बारे में बताना मुझे। आइंस्टीन ने एक चीज और बताया कि जो है हम जिससे हमारी स्पीड बहुत अधिक होनी चाहिए तब हम फ्यूचर में पहुंचेंगे, स्पीड ऑफ लाइट। लेकिन एक और उन्होंने बताया कि हम कम स्पीड से भी फ्यूचर ऑफ लाइट मतलब फ्यूचर में पहुंच सकते हैं। कैसे, हमारी पृथ्वी पर ब्लैक होल होते हैं, क्या होते हैं, जगह जगह पर, सॉरी पृथ्वी पर नहीं, ब्रह्मांड में हमारे बहुत से ब्लैक होल हैं। ब्लैक होल क्या चीज होती है, ब्लैक होल मतलब काला छिद्र, बहुत ही वहां पर ब्लैक होल के पास जो ग्रेविटी होती है बहुत ही अधिक होती है, अट्रैक्शन फोर्स बहुत अधिक होता है। मतलब कुरान में इसका जिक्र किया गया है, यदि कोई तारे का मतलब समय खत्म हो जाता है, वो कहाँ जाके एक जगह पर खत्म हो जाता है, मतलब किस चीज की तरफ इशारा कर रहा है, ब्लैक होल की तरफ। सूरज, कुरान में जो है मतलब तारे के नाम से एक पूरी सूरत आई है, तारे के नाम से पूरी सूरत है, सूर्य नज्म में, क्या नाम है, सूर्य नज्म में। सूर्य नज्म में पूरा तारे का जिक्र है ही उसमें, सैयारा उसको कहते हैं तारे को उर्दू में। तो मतलब ब्लैक होल की तरफ जिक्र हो रहा है। ब्लैक होल एक ऐसी जगह, इसका ग्रेविटी जो अट्रैक्शन फोर्स बहुत अधिक होता है, को इसके पास आसपास जो भी जाएगा वो क्या हो जाएगा, उसके अंदर समा जाएगा। तो आइंस्टीन ने भी एक कॉन्सेप्ट निकाला कि ब्लैक होल जो है हमारा, ये दूसरे ब्रह्मांड से जुड़ने का रास्ता, इसमें जाकर के हम दूसरे ब्रह्मांड में, दूसरे दुनिया में पहुंच सकते हैं। और अगर इसके आसपास हम जा करके, इसकी स्पीड बहुत अधिक होती है, इसके आसपास जा करके हम फ्यूचर में पहुंच सकते हैं। लेकिन एक डर ये है कि ब्लैक होल इसको अपनी तरफ ना खींच ले, इसलिए लोग इसका प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं। लेकिन ऐसी कुछ मशीन डेवलप करें कि यहाँ आसपास जाएं और हमारा फोर्स इतना अधिक रहे कि इसके कम रहे, तो हम फ्यूचर में जा सकते हैं।
ब्लैक होल के पास, क्योंकि पृथ्वी पर हमारे मतलब ब्रह्मांड में बहुत ही ब्लैक होल है, और सूरज भी हमारा क्या एक ब्लैक होल की तरफ जा रहा है। एक ऐसी कंडीशन आई कि सूरज हमारा सन है, सभी ग्रह मतलब पृथ्वी, विनस, जुपिटर सभी को लेके कहाँ चला जाएगा, ब्लैक होल में समाहित हो जाएगा। लगभग 1000 मील पर सेकंड पर घंटे की स्पीड से सूरज हमारा सभी ग्रहों को लेके ब्लैक होल की तरफ बढ़ रहा है। जितने भी सूरज तार सब कुछ, सूरज है, तारे हैं, सब कुछ हैं, सब चीज का एक मुकर्रर वक्त है। कुरान में भी आया है, हमने सूरज और चांद बनाए एक मुकर्रर वक्त के लिए, और वो एक मुकर्रर जगह की तरफ जा रहा है। कहाँ जा रहा है, ब्लैक होल की तरफ। एक ऐसा समय आएगा सूरज खत्म हो जाएगा, जो कि बताया गया है ईसा अलैहिस्सलाम ने सूरज को फूकेंगे, सूरज मतलब फूकेंगे, वो खत्म हो जाएगा, चला जाएगा। वही किस तरफ इशारा कर रहे हैं कि ब्लैक होल की तरफ। सूरज भी एक समय के लिए